हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन एंड रेंज, ये हमें पढ़ना है। आज का टॉपिक है डोमेन और रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि डोमेन क्या है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है फंक्शन एफएक्स। आपको दिया होता था कि यप सच दैट ए टू बी, ऐसे आपको एक फंक्शन दिया होता था। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया होता था, इसमें हम लोग मैंने आप बाकी टीचर्स ने भी पढ़ा होगा कि फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन। समझिए, फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें आप इधर से कुछ इनपुट देते हैं। सपोज कि ये मैं एक छोटा सा मशीन बना देता हूँ। जैसे ड्राइंग मेरी ख़राब है बट मैंने ये बना दिया। सपोज कि ये मशीन है, इधर से इनपुट होता है, इनपुट देते हैं हम, तो दैट इनपुट इज नोन एज एक्स। और जो आउटपुट यहाँ से निकलता है, दैट आउटपुट इज एफ एक्स। तो ये आउटपुट निकला, इसको हम लोग बोलेंगे एफ एक्स बोलेंगे। रिलेशन क्या है मैं ये बताता हूँ। जो सारी इनपुट वैल्यू होती है, इनपुट वैल्यू जो भी हमारी एक्स की होती है, इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। मतलब अगर मैं डिफाइन करूं, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब वो सारी वैल्यूज जिस पे फंक्शन क्या आपको डिफाइंड हो, तो उस सारी वैल्यूज को ही हम लोग बोलते हैं, उसी सारी वैल्यूज को बोलते हैं हम लोग अपना डोमेन। ठीक है, नोन एज डोमेन। ठीक, तो ये तो डिफिनीशन हो गई, बट हमें क्वेश्चन करना होता है बेटा। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि डोमेन कैसे फाइंड करेंगे आप। अब देखिए, आपको हम लोगों को डोमेन निकालना है, तो मैंने इन्हें तीन कैटेगरी में बनाया है। एक रेशनल फंक्शन होता है। रेशनल फंक्शन लाइक जैसे एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, ऐसे जो फंक्शन होंगे इन्हें रेशनल बोलेंगे। मतलब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा। और नॉर्मल फंक्शन भी इसमें आ जाएंगे। लाइक अगर कोई फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ऐसे फंक्शन भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, कैटेगरी टू है जिसमें आपके स्क्वायर रूट वाले फंक्शन, जो ऐसे फंक्शन जो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू जाती हैं, ऐसे फंक्शंस जो होंगे, इसका हम लोग डोमेन पढ़ेंगे। और तीसरा होगा जो मॉडुलस होगा हमारा, जिसपे मॉड लगा होगा। ऐसे कोई भी फंक्शन जिसपे हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, जैसे या तो मैंने एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिख दिया, बट एफ एक्स इक्वल टू बहुत कुछ हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन समथिंग। तो ये तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया इसको। तो पहले हम लोग सबसे पहले ये नॉर्मल फंक्शन पढ़ लेते हैं, रेशनल फंक्शन। अब इस फंक्शन में यही देखना होगा कि कब इसकी वैल्यू, मतलब फंक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफ एक्स इक्वल टू आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हमको चेक करना होगा कि एट व्हाट पॉइंट या विच फंक्शन इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम लोग को बस ये देखना होगा कि किस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो फंक्शन में x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, सॉरी उल्टा हो गया, x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, ये फंक्शन है। और ये किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। तो अनडिफाइंड का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड। जब मैं बात करूंगा अनडिफाइंड का मतलब, तो एक अनडिफाइंड ये होगा कि कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो वी नो दैट इफ डिनोमिनेटर जीरो, देन दिस जो भी फ्रैक्शन होगा या रेशनल नंबर होगा वो अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरी कंडीशन अगर रूट वाले टर्म में आ जाए, इस सेकंड वाला जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे रूट में, तो रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो वो भी अनडिफाइंड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में वो अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड की दो मीनिंग है यहाँ पे। एक तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब अनडिफाइंड, और दूसरा अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तब भी अनडिफाइंड। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइप ऑन कर रहे हैं कि जब आपका रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन हमने जैसे ये क्वेश्चन ले लिया कि एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे देखना क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने देना है। तो पहले आप देखिए डिनोमिनेटर कब जीरो है। तो एक्स प्लस टू अगर जीरो हो जाएगा, इट मीन्स डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से माइनस टू आ जा रही है। मतलब x इक्वल टू माइनस टू पे फंक्शन अनडिफाइंड है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रियल नंबर में से इस पॉइंट को हटा देंगे, रियल नंबर माइनस माइनस टू, देन इट विल बिकम डोमेन। तो इसको बोलेंगे आपका डोमेन। तो इस क्वेश्चन जो हमारा था, इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया r माइनस माइनस टू। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू।
ठीक है। अब इसको अब हमको डोमेन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे। ये रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर ये 0 हो गया तो हमारा मतलब जो डोमेन है वो मतलब हमको अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करना आपको आता है, तो ये हो जाएगा x -2 और x -1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन जो हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया एंड x इक्वल टू +1 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं, तो हमको रियल नंबर -2, 1 सेट की तरह, ये सेट आप कर्ली ब्रेसेज में लिखेंगे सेट के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा हमारा डोमेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यहाँ पे भी हमको डिनोमिनेटर से सिर्फ मतलब है, डिनोमिनेटर को यहाँ से कॉपी करिए, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो हमारे लिए दिक्कत है। अब 0 है तो इसके फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 4 × 1 = 4, तो 4x माइनस 1x प्लस 4, और यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4 एंड x माइनस 1, ये दो फैक्टर आ गए हमारे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो x की एक वैल्यू 4 आ गई, x वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज पे हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप 4 पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होते फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो रियल नंबर -4, +1 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसने मैंने बताया था जहाँ पे रूट आएगा आपका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूट वाले ही। अब सेकेंड टाइप पे आ गए हम लोग, जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन f(x इक्वल टू √x माइनस 3। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू, आपको रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको लिख देना है कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, मतलब 0 से बड़ा ही होना चाहिए या मिनिमम 0 हो सकता है। तो यहाँ से देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गई, और इसको अगर लिखना है मुझे इंटरवल्स के फॉर्म में, तो आपने सीखा है कि इसको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3 to ∞, इंटरवल्स में ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सीधा डोमेन आपका। ठीक है, मतलब ये है कि अगर 3 पुट करें आप तब ये फंक्शन क्या आएगा, तब इसकी वैल्यू आएगी 3, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3, दैट मीन 0 आ जाएगा ये। ठीक है, डिफाइंड है ये 0। 3 से बड़ा पुट करें तब भी सही है, 4 पुट किया तब भी वैल्यू आएगी, 4 - 3 तभी आंसर आएगा, 100 पुट किया तब भी आएगी। लेकिन बट अगर 3 से आप पीछे पुट करेंगे, लाइक आपने 2 पुट कर दिया x इक्वल टू, तो जैसे आप 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, और अंडर रूट में -1 आने लगेगा, जो कि अनडिफाइंड है। किसमें, फंक्शन में, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ रियल वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू पे वो काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x इक्वल टू √x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग पता करेंगे, मैंने कहा था कि जब भी रूट वाला आपका फंक्शन आ जाए तो रूट के अंदर जो वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू उसको 0 ले लीजिए। ठीक, अब ये देखिए ये जो इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं ये बता देता हूँ। इसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी होगी, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जहाँ पे दो रेशनल फंक्शन है ये, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से दोनों से जितनी x की वैल्यूज निकल सकती हैं, जीरोज जिसको कहते थे, आप जीरोज निकाल लीजिए। तो इसको अगर 0 लिया, 3 - x को 0 लिया तो x इक्वल टू 3 आ गया, ऊपर वाले को 0 लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिला, एक x की वैल्यू 2 मिल रही है, दूसरा x की वैल्यू 3 मिल रही है। अब इन दोनों पॉइंट को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, ये आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ होगा। ठीक है, अब नंबर लाइन -∞ से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ पे होती है, +∞। मतलब इस दो पॉइंट ने क्या किया कि नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये है -∞ से 2, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब आप इसमें से कोई एक रीजन आप चूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने चूज कर लिया 2 के पीछे लेफ्ट साइड, तो 2 के पीछे बहुत सारे पॉइंट है, इधर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, लाइक मैंने 1 ले लिया, 1। अब 1 क्या करिए, यहाँ पे पुट करिए, इसमें इसी फंक्शन में, यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 में आप, सॉरी 3 - x में आप 1 पुट करिए यहाँ पे इसमें। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 अपॉन 3 - 1, और जो कि आएगा इक्वल -1 अपॉन 2, दैट मीन निगेटिव आएगा, बस साइन से मतलब है, तो ये माइनस आ गया आपका। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, तो अल्टरनेट ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये आप अल्टरनेट लिख सकते हैं, एक लिख लेंगे तो बाकी अपने अल्टरनेट लिख लिया जाएगा।
अब हमको जहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, तो ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो आंसर लिख लिया 2,3, बट इस पर इंटरवल लगाने होंगे। तो देखिए इसमें ये आपका फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन में जो वैल्यू नीचे से आएगी, याद रहे जो वैल्यू नीचे से आएगी वो आपका उस पर ओपन इंटरवल लगेगा। तो नीचे से हमारा देखिए, नीचे डिनोमिनेटर से x = 3 आया था, तो इस पर ओपन लगाएंगे, और ऊपर से 2 आया है और यहाँ पे इक्वल साइन है। ठीक है, देखिए पहले दो चीज़ें समझ लीजिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस सिंबल पर डिपेंड करता है। अगर ये सिंबल आपका डायरेक्टली ग्रेटर देन और लेस देन का है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तब तो आपका ओपन इंटरवल लगना है, ये याद कर लीजिए आप, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप सीधे ओपन इंटरवल लगाएंगे। बट अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी लगा है या लेस देन के साथ इक्वल लगा है, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर मतलब नीचे से जो वैल्यू आएगी उस पर ओपन लगेगा, जो न्यूमरेटर से आएगा वहाँ पे आपका क्लोज लगेगा। तो डिनोमिनेटर से जो आ रहा है यहाँ पे आप ओपन लगाएंगे, चाहे वो पीछे हो या आगे, कहीं पे भी आप ओपन लगाएंगे, और जो न्यूमरेटर से वैल्यू आएगी उस पर आप क्लोज लगाएंगे। जब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो था, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन ये था हमारा x - 2/3 - x। तो यहाँ पे ऊपर से वैल्यू जो आया था x - 2 से, यहाँ से वैल्यू 2 आई थी और नीचे से आपका 3 आया था, तो हमारा जो है, और ये ग्रेटर देन था, इस पे लिखा था कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि f(x) दिस इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन और एक साथ इक्वल भी लगा है, तो इसलिए न्यूमरेटर से 2 आया है, उस पर आप लगा लेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, और डिनोमिनेटर वाले पे आपने लगा दिया ओपन इंटरवल। तो ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं डोमेन का। डोमेन का एक और क्वेश्चन ले लिया कि फॉर एग्जांपल f(x) = √x + 5/x - 2। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x + 5/x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैंने कहा ना कि ये रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लिया। अब इसमें ये हो जाएगा कि हमको दो चीज़ें, यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा, यहाँ से निकल रहा है x = 2, ऊपर से निकल रहा है x = -5, तो दो पॉइंट निकल गए -5 और 2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये हो गया -5, ये हो गया 2, और इधर इनफाइनाइट, उधर -इनफाइनाइट। अब नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कोई एक एरिया आप ले लीजिए, चाहे ये यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये -5 और 2 के बीच में। ठीक है, तो -5 और 2 के बीच में 0 आता है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रहती है, जो कि इन दोनों के बीच में आती है। अब इसको इस फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम अपना x + 5/x - 2 में पुट कर दीजिए 0, तो 0 पुट किया तो ये 0 + 5/0 - 2, जो कि हो गया आपका -5/2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रही है इस पर हमें, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ हमको साइन देखना है, निगेटिव या पॉजिटिव। दिस इज निगेटिव, तो ये रीजन आपका निगेटिव हो गया। अगर ये निगेटिव हो गया तो अल्टरनेट है, ये अगर निगेटिव है तो बगल वाला पॉजिटिव होगा और इधर वाला भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, ग्रेटर पे फोकस करिए, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर या तो इधर ये आता है एंड ये आता है, सॉरी और ये आता है, ये दोनों आते हैं। तो अब ये और ये इसको लिखना है हमें, तो हमको इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो -5 के पीछे, तो इसको लिखेंगे -5, और पीछे मतलब बहुत पीछे तक जाना है, -इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है, तो इनफाइनाइट पे लग गया। अब -5 पे क्या लगाएंगे, तो -5 देखिए डिनोमिनेटर से आया कि न्यूमरेटर से आया, तो -5 कहाँ से आया हुआ, हमारा न्यूमरेटर से आया ना, ऊपर था -5 x + 5, तो इस पर क्लोज इंटरवल लग गया। यूनियन लगाइए, यूनियन के बाद फिर इधर आ जाते हैं, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 और 2 से स्टार्ट होते हुए जाएगा इनफाइनाइट तक ये। अब 2 डिनोमिनेटर से आया हुआ है, तो डिनोमिनेटर पे आप ओपन लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इसका डोमेन, दिस इज अ डोमेन। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 1/(1/(x²-1) ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √1 में है, डिनोमिनेटर में है ना। अब डिनोमिनेटर में अगर रूट लगा हुआ है तो वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू। आपको पता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में को मैंने इक्वल टू 0 ले लिया तब तो वो
अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने इसको इक्वल टू लिया है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू हम ले रहे थे वो पूरा फंक्शन ले रहे थे, जब पूरा पूरा रह रहा था। यहाँ पे अपॉन डिनोमिनेटर में है तो यहाँ सिर्फ आप ग्रेटर देन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ले लिया आपने। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स की वैल्यू आई, सॉरी फैक्टराइज का मतलब है कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख लेंगे और फिर यहाँ से ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यहाँ से ये फैक्टराइज हो गया और ये दो वैल्यू जा रही हैं यहाँ पे। क्या वैल्यू आ रही है? एक वैल्यू आ रही है प्लस वन, सेकेंड वैल्यू आ रही है माइनस वन। अब इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर दिए तो नंबर लाइन ये हो गया हमारा माइनस वन और ये हो गया प्लस वन और ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक रीजन ले लीजिए, सभी हम वन से मैंने बड़ा ले लिया, मैंने इधर टू ले लिया, एक्स इक्वल टू टू ले लिया और इसको फंक्शन में ले जाके पुट करना है। तो फंक्शन क्या था हमारा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यही था। इसमें पुट करेंगे टू एक्स की जगह पे तो ये हो जाएगा टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, ये थ्री हो गया इंटू वन हो गया और ये थ्री आ गया। और थ्री पॉजिटिव है तो ये वाला रीजन इधर वाला, मतलब इसके आगे वाला रीजन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव रीजन हो गया इधर और ये भी पॉजिटिव हो गया। हमें पॉजिटिव ही चाहिए था क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन मैंने लिखा था, ग्रेटर देन पॉजिटिव ही चाहिए। तो ये हमारे आंसर होंगे ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लगा हुआ है तो हमको ओपन इंटरवल लगाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस इन्फाइनाइट देखिए स्टार्ट हो रहा है इधर से, माइनस इन्फाइनाइट से आ रही है और कहाँ तक आ रहा है? माइनस वन तक आ रहा है, ठीक। ओपन लगाना है, यूनियन, और यहाँ से वन से लेके इन्फाइनाइट जा रहा है ये, तो वन टू इन्फाइनाइट, ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी डोमेन निकल गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की एफ एक्स इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए रूट लगा हुआ है तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इक्वल टू इसलिए क्योंकि ये न्यूमरेटर से आया है, डिनोमिनेटर है नहीं यहाँ, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसका फैक्टर कर लीजिए तो ये हो जाएगा नाइन का फैक्टर, नाइन स्क्वायर हो जाएगा, थ्री स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये आ गया थ्री माइनस एक्स और दूसरे में आ गया आपका थ्री प्लस एक्स, ठीक। अब यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकली, एक वैल्यू निकली एक्स इक्वल टू थ्री, दूसरी वैल्यू निकली एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लाट किया तो पहले माइनस वाला आएगा माइनस थ्री, फिर आपका प्लस थ्री आएगा और फिर उसके आगे इधर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन फिर से थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करते हैं कि कोई एक रीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया, देखिए ये माइनस थ्री और प्लस थ्री, जब भी माइनस प्लस मिले तो इसके बीच में जीरो आएगा तो यहाँ पे जीरो ले लेते हैं और जीरो को फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो थ्री माइनस जीरो और थ्री प्लस जीरो, ये रफ पे करना है, ये आपका फेयर वर्क नहीं है। तो ये पुट किया तो ये थ्री इंटू थ्री मतलब प्लस में आ रहा है, मुझे बस साइन से मतलब है, तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब हमको यहाँ पे चाहिए कि हम लोग को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन चाहिए होता है, मतलब पॉजिटिव चाहिए होता है। पॉजिटिव आंसर बस ये है, यहाँ से यहाँ आ रहा है आंसर, तो आंसर हो जाएगा माइनस थ्री टू प्लस थ्री। और आपको देखना होगा कि यहाँ पे ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा, तो यहाँ पे क्लोज लगेगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू न्यूमरेटर से आई है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर वन था तो डिनोमिनेटर इसमें वन था तो दोनों न्यूमरेटर से आई और इक्वल भी लगा है तो इसलिए क्लोज लगेगा, यहाँ भी क्लोज लगेगा, यहाँ भी क्लोज लगेगा। तो ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ डोमेन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका आपको डोमेन और रेंज बता देते हैं, क्योंकि ये हमको काम करता है रेंज निकालने में। रेंज निकालने के लिए हमको स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन और रेंज याद करना होगा। चलिए मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज बता देता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला जो है वो हमारा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहला जो फंक्शन है वो साइन एक्स फंक्शन है। अब साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसे बनता है, ये मतलब ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम लोग इनपुट देते हैं और यहाँ पे आउटपुट मिलता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो ये एक्स एक्सिस है, जब 0 डिग्री पुट करेंगे आप तो 0 आती है, पाई बाई 2 पुट करेंगे, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, जब 90 डिग्री आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू +1 आती है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये 0 हो जाती है, 180 डिग्री पे आपका 0 हो जाएगी, पाई पे मतलब। और फिर इधर पीछे जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2 पे ये फिर से 0 हो, सॉरी माइनस पाई बाई 2 पे -1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये साइन का मतलब मैंने ऐसे कर्व बना दिया, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसमें इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन देखा जाए, डोमेन का मतलब इनपुट है, एक्स की वैल्यू है, तो डोमेन इसका रियल नंबर है। मतलब यहाँ जो साइन एक्स फंक्शन है, यहाँ पे जो एक्स है ये, वो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया होगा या आप किसी भी टीचर ने बताया होगा कि यहाँ पे कोई भी एंगल पुट किया जा सकता है रेडियन के फॉर्म में,
ठीक है। तो कोई भी एंगल पुट करेंगे ये वैल्यू देगा ही देगा। हाँ, अब इसमें रेंज पे क्या है, रेंज आपको पता करना है, याद करना है। तो रेंज इसका -1 से +1 है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे आइए देखिए, -π/2 पे -1 आई है, और मैक्सिमम वैल्यू +1 आती है। अब यही वैल्यू बार बार रिपीट करती है, तो इसका रेंज है आपका -1 से +1, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फंक्शन है हमारा कॉसेक्स, कोसाइन फंक्शन। अब कोसाइन फंक्शन का भी डोमेन सेम है आपका, इसका भी डोमेन होता है आपका रियल नंबर, और रेंज भी सेम है इसका, ठीक है। रेंज भी इसका -1 से +1 है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ साइन का अपोजिट है। ये 0 डिग्री पे ही, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे गिरता है, और π/2 मतलब 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये माइनस में जाने लगता है वैल्यू इसकी, और -1 इसकी वैल्यू हो जाती है, -1 कहाँ पे, 180 पे। तो पाई पे 180 पे -1 हो जाता है ये, और फिर ये पीछे बढ़ाएं तो पीछे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब पीछे भी -π/2 पे ये 0 हो जाता है, -π/2 पे इसकी वैल्यू 0 है, और पीछे जाएंगे इधर तो -π पे ये -1 हो जाता है। तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ये आप बना देंगे। तो मेनली आपको डोमेन और रेंज याद करना है। तो डोमेन इसका रियल नंबर है, और रेंज इसका कितना है, -1 to +1, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं 10x पे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्या, 10x टेंजेंट। fx इक्वल टू अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है आपका 10x। तो 10x बच्चा आपने देखा कि 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, ये वैल्यूज हम लोग पुट करते थे। आपको याद होगा टाइम क्लास 10th में पढ़ा कि 10-90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इस क्लास में मैंने पढ़ा है कि 10-90 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये 90 के जो ऑड मल्टीपल हैं, ऑड मल्टीपल कह सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब 90 1 जा, 90 को π/2 भी बोल सकते हैं। तो π/2 के ऑड मल्टीपल मतलब ये 1 जा, 3 जा, 5 जा, या -1 जा, -3 जा, इन सारे पॉइंट पे ये अनडिफाइंड होता है। तो इसका अगर आपसे कोई डोमेन पूछे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ 10x, तो आप बताओगे कि रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल लिखने का तरीका है 2n + 1 × π/2, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल ये सारे हटाने पड़ेंगे, वेयर n इज ए एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स मतलब यहाँ पे n ले लिया, तो ये सारे ऑड मल्टीपल हटा देंगे। अब इसका रेंज कोई पूछे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ 10x, तो 10x का रेंज रियल नंबर होता है, सारा रियल नंबर इसका रेंज है। मतलब -∞ से +∞ के बीच का कोई वैल्यू आ सकता है इसमें, इन दोनों को छोड़ के इसके बीच की सारी वैल्यू आती है 10 में। अब सेम 10 की तरह हमारा कॉट भी है, कॉटेक्स पे आ जाते हैं। कॉटेक्स फंक्शन जो है इसका भी डोमेन जो है आपका वो है रियल नंबर -nπ, ठीक है। मतलब ये कि ये 0 डिग्री पे, पाई पे, 2π पे, इन सब पे अनडिफाइंड होता है ये। आपका देखा जाए तो कॉटेक्स जो होता है वो 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे 10 डिफाइंड, वहाँ पे कॉट अनडिफाइंड है। तो देखा जाए तो r - nπ मतलब पाई के सारे मल्टीपल पे, पाई के 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स हर पॉइंट पे ये 0 हो जा रहा है। तो nπ इसमें से हटा दिया गया, मतलब पाई के सारे मल्टीपल हटा दिए गए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0 हट गया, पाई हट गया, 2π हट गया, -2π हट गया, -3π हट गया। ऐसे करते करते पाई के सारे मल्टीपल्स हटा दिए हमने। तो ये इसका डोमेन बन गया। अब इसका रेंज क्या है, तो इसका भी रेंज आपका सेम है, रियल नंबर, मतलब इसकी भी सारी वैल्यूज आती हैं। बहुत बड़ा भी इसका भी ग्राफ देखेंगे आप तो बहुत बड़ी वैल्यूज भी आती हैं इसमें। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो इसकी वैल्यूज भी बढ़ती जाती हैं। तो ये हो गया हमारा आपका कॉटेक्स। अब नेक्स्ट हमारा है सेकेक्स। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू आपका सेकेक्स। अब इसमें क्या होता है, इसका डोमेन जो है हमारा, आपने देखा होगा कि cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। और जो सेक थीटा होता है वो आपने पढ़ा था कि 1/cos थीटा होता है। तो जब आपका 90 डिग्री कॉस होता है, तो जब थीटा 90 हो गया मतलब π/2 हो गया, तो उस केस में सेक अनडिफाइंड हो जाता है। उस समय सेक 90 जो हमारा वो अनडिफाइंड है। तो सेक 90 आपका अनडिफाइंड है, वैसे ही सेक -90 ये भी अनडिफाइंड है, ठीक। सिमिलरली अब सेक 270 निकालेंगे तो वो भी अनडिफाइंड होगा। मतलब ये भी देखा जाए तो 90 के ऑड मल्टीपल पे
ऑड मल्टीपल्स पे ये भी आपका अनडिफाइंड होता है। तो इसका अगर आप कोई पूछे आपसे डोमेन, तो डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर माइनस 2n+1। ये ऑड नंबर लिखने का तरीका है। 2n+1 का मतलब ऑड नंबर होता है, इंटू π/2, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये अनडिफाइंड है। तो इसमें आप π/2 के ऑड मल्टीपल छोड़ के पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। अब रेंज की बात करें तो इसका देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी -1 से लेके सॉरी इसकी वैल्यूज जो होंगी आपकी वो साइन का उल्टा होगा। जैसे साइन में आपने क्या पढ़ा है, साइन में आपने -1 से +1 पढ़ा है ना, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए इसमें। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है -1 से लेके इधर -इनफाइनाइट होती है। मतलब देखा है तो इसका जो x होता है वो रेंज जो होता है, सॉरी fx होता है, वो fx या तो -1 से छोटा होता है, या दूसरी साइड देखें तो +1 से इनफाइनाइट होता है। मतलब देखा जाए तो 1 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू आएगी, या -1 से पीछे आएगी। मतलब नंबर लाइन पे अगर मैं इसको शो करूं तो नंबर लाइन पे ऐसे से होगा कि ये अगर -1 है, दिस पॉइंट इज -1, तो -1 से पीछे इधर सारी वैल्यूज आएंगी इसकी आंसर में। और राइट साइड में अगर ये +1 है, ये सपोज कि ये +1 है, तो इसके आगे सारी वैल्यूज आएंगी, मतलब +1 इंक्लूडिंग +1। तो यही इसका आंसर है कि -1 से लेके -इनफाइनाइट और +1 से लेकर +इनफाइनाइट। तो अब जो हमारा रेंज होगा इसका, वो रेंज क्या है कि ये आपका इसका फंक्शन जो है या तो -1 आएगा या उससे छोटा आएगा, और नहीं तो फंक्शन जो है वो +1 आएगा या उससे बड़ा आएगा। तो +1 से बड़ा या इक्वल या ये इसका हो गया रेंज हो गया sec x का। अब sec x के बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लास्ट cosec x। अब cosec x जो है हमारा, ये आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल है, 1/sin x को हम लोग बोलते हैं cosec x। ठीक, तो साइन जहाँ पे 0 होता है, साइन बताइए कहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री पे साइन 0 होता है। ठीक, तो जब साइन यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1/sin 0, तो वही कोसेक की वैल्यू बनेगी, और कोसेक वहाँ पे तुरंत इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका अगर डोमेन कोई पूछे आपसे, तो रियल नंबर -n π। ठीक है, मतलब पाई के सारे मल्टीपल्स हटा दिए जाएं तो ये हो जाएगा आपका वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो ये आपका डोमेन हो गया। रेंज पे आ जाए तो रेंज इसका भी सेम है सेक की तरह, इसका भी रेंज है -1 से लेकर -इनफाइनाइट और +1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब इसकी सबसे इसकी वैल्यू जो होगी वो -1, ये -1 पॉइंट के पीछे होगी इधर, या +1 पॉइंट से राइट साइड होगी। बीच वाली वैल्यूज नहीं आएंगी कभी भी, आपको -1 से +1 आपको नहीं मिलेगा आपका कोसेक में या सेक में। ठीक है, तो हमने ये कोसेक सेक मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइक सबसे मॉडुलस फंक्शन f(x) = mod of x। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होता है, इसमें क्या क्या आप पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रेंज क्या होगा इसका, तो इसका रेंज 0 से इनफाइनाइट होता है, मतलब 0 इंक्लूडिंग है इसमें, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक। मतलब ये कभी भी मॉडुलस फंक्शन से माइनस में नंबर नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे सिंबल बना होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इस फंक्शन को आपने मैंने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें होता क्या कि इसमें अगर 2.1 पुट किया तो ये वैल्यू देगा 2। ठीक है, मतलब ये अपने लेफ्ट साइड वाले इंटीजर पे शिफ्ट कर देता है वैल्यू को। मान लीजिए मैंने 2.1 पुट किया तो इसने शिफ्ट कर दिया उस पर 2 पे, आंसर आ गई 2। ठीक है, तो इंटीजर पे शिफ्ट करता है वैल्यू को, इसीलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका डोमेन देखा जाए तो डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है, मतलब आप पुट कुछ भी कर सकते हैं इसमें। रेंज जो होगा तो रेंज इक्वल टू इंटीजर वैल्यूज, इसमें सिर्फ इंटीजर नंबर्स आएंगे, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग रेंज लगाते हैं। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा एट ए टाइम। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं रेंज के लिए। तो ये देखिए रेंज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ x - 2/2 - x। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx, सारी पॉसिबल वैल्यूज, वो भी किसकी, fx की जो भी वैल्यूज होंगी, fx मतलब ये फंक्शन पे इसकी टोटल ये वैल्यू जो आएगी इसको बोलेंगे रेंज।
तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक जानबूझ के ऐसा अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? यहाँ पे देखिए x माइनस टू है अपॉन में 2 माइनस एक्स है, ठीक है। अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर या नीचे, कहीं भी ऊपर कॉमन ले लिया तो ऊपर भी 2 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे भी 2 माइनस एक्स है। अब 2 माइनस एक्स कैंसिल बाई 2 माइनस एक्स, ये आ गया -1। तो इसमें देखिए एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए आप, एक्स ये हमेशा क्या देगा, -1 देगा। तो इसका रेंज हो गया सीधा सीधा -1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा कि एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस एक्स, मतलब ऊपर जो नीचे लिखा है सेम लिखा है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो आप उसको सेम करके फिर आपको कट